वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12A। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 4 क्यूब्स है, ठीक है। ईच क्यूब की साइज़ क्या है, 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि लेंथ ब्रेथ वो जो भी है वो सारे कितना है, 3 है। तो मतलब ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है। सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है क्यूबॉइड का, ठीक है। तो ऑब्वियसली 4 क्यूब्स जब मिलेंगे तो ये पूरा आप देखोगे तो पूरा क्यूबॉइड हो गया, ओके। तो उसका लेंथ क्या होगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ तो 3 सेंटीमीटर ही है और हाइट है आप 3 सेंटीमीटर, ओके। सो सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 3, ओके। सो 2 इंटू 12 3 ज़ा 36 प्लस 9 प्लस 36 which is equal to 2 into 81 which is equal to 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन मैं बोलती हूँ कि ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। अगर यहाँ पे शायद आपने मेंशन नहीं किया है तो चलेगा, लेकिन आंसर में तो करना ही पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट। टैंक का है L इज इक्वल टू 12 मीटर्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 9 मीटर्स एंड हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर्स। देखिए ब्रेथ की जगह पे बीच भी यूज़ होता है, वाइड यूज़ होता है, हाइट की जगह पे डीप यूज़ होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ये तो यहाँ पे तो डीप दिया हुआ है, एज कहाँ लगेगा, नो। मतलब ये सारे वर्ड्स जो है वो सिमिलर ही है, ठीक है। उसके बाद एक कॉस्ट दिया हुआ है 25 रुपीज़ पर मीटर, मतलब फॉर 1 मीटर, ठीक है। और शीट जो है वो कितने बाई 1.5 मीटर इज इक्वल टू बी, मतलब शीट जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, जो लगने वाली है, ओके, वाटर टैंक में। तो उसकी जो ब्रेथ है वो 1.5 मीटर। मुझे क्या चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए। लेंथ कहाँ से आएगा, मुझे एरिया से। एरिया कहाँ से आएगा, तो ये जो टैंक का जो मेजरमेंट है वहाँ से आएगा, ओके। सो पहले तो आप सरफेस एरिया फाइंड करिए। अब देखिए वाटर टैंक जो है वो ओपन है, तो मतलब टॉप नहीं आएगा, मतलब एल इंटू बी एक ही आएगा। तो 2 एल एच आएगा, 2 बी एच आएगा, प्लस एक ही एल बी आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि ऊपर का लीड नहीं है, ठीक है। सो 2 इंटू 12 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 4 प्लस एल इंटू बी, सो 12 इंटू 9। सो 96 प्लस 72 प्लस 108 डेट कम्स टू 276 मीटर स्क्वायर। अब एरिया हमारा है 276 इज इक्वल टू लेंथ है, लेंथ तो फाइन करनी है, इंटू ब्रेथ है 1.5, ठीक है। सो 276 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू लेंथ, दैट इम्प्लाइज लेंथ इज इक्वल टू 2760 डिवाइड बाय 15 which is equal to 2760 divided by 15 comes to 184, ओके। अब देखिए रेट क्या दिया हुआ है कि 25 रुपीज़ है 1 मीटर का, तो 184 मीटर का कितना होगा, ठीक है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 184 मीटर्स इंटू 25 इज इक्वल टू 4600 रुपीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि सी एस ए फाइंड करना है एंड टी एस ए भी फाइंड करना है, हुज रेडियस इज 3.5 मीटर्स एंड हुज हाइट इज 6 मीटर्स। ठीक है, तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स में है ना, कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, ये 0.5 हो गया। ठीक है, अब इसको ये बेसिकली ये 44 हुआ इंटू 3.0, सो 44 3 ज़ा 132 मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, सी एस ए। अब टी एस ए फाइंड करना है, डेट इज़ टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें 2 पाई आर एच प्लस क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वेयर। तो 2 पाई आर एच तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन हम ऐसे ही जस्ट फॉलो करेंगे फॉर्मूला में ताकि अच्छा लगे। सो 2 इंटू, इसको आपको कॉमन निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मेरा क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 पाई आर एच फाइंड किया हुआ है, सो मुझे और ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया 0.5। सो ये तो मेरा 132 है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 विच इज़ 77, एंड 132 प्लस 77 है 209 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। सो ऐसे सम में ज़्यादातर ऐसे चैप्टर्स में जहाँ पे ये सॉलिड्स के कर्व सरफेस एरिया, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लॉजिकली कितना इजी हो सके उतना विदाउट एरर ऐसे करना है। ठीक है, फिर आप ये फाइंड करके आप फिर अब इसको ये फॉर्मूला यूज़ करोगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो दैट इज़ टोटली इलॉजिकल एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि आपको सारा कैलकुलेशन ज़्यादा, आंसर तो यही आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको क्या होगा, टाइम ज़्यादा चला जाएगा और एरर होने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, अगर एक फाइंड किया हुआ है तो दूसरा अपने आप से फाइंड कर लीजिए और बाद में प्लस कर दीजिए। राइट, ये मेरा सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। The area, okay, the area of curved surface area of a cylinder is, मतलब CSA of cylinder is 4400 centimeter square and the circumference of its base is this, मतलब कि यही कर्व सरफेस एरिया का सर्कमफरेंस जो है वो क्या है, 110 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट, देखिए सर्कमफरेंस है, आपको आर मिल जाएगा। सिलेंडर का जो सर्कमफरेंस है इट इज़ नथिंग बट अ सर्कल, और सर्कल का क्या है 2 पाई आर। ठीक है, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर विच इज़ इक्वल टू 110। सो आर इज इक्वल टू 110 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22। सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 255 ज़ा, फिर 11 5 ज़ा, 11 2 ज़ा, सो ये होगा 35 डिवाइड बाई 2। अब देखिए मुझे आगे है ना करना है, मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो मैं इसको अभी ऐसे के ऐसा रहने दूँगी ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, मुझे हाइट फाइंड करनी है। सो सी एस ए इज इक्वल टू वॉट, 4400। सी एस ए क्या है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4400। सो 2 इंटू 22/7, आर देखिए, ठीक है समझ में आया मैंने क्यों रखा है, ये इज इक्वल टू 4400। सो एच, ये 2 और 2 तो यहाँ पे ही कैंसिल हो गया, ये देखो ये 5 हो गया। सो इट्स 4400 डिवाइड बाई 22 इंटू 5, सीधा ये क्या जाएगा 11 से जाएगा, सो 2200 और ये 11 ये 200 और ये होगा 40। सो h क्या हो गया, h इज़ 40 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन 10, 21 सिलेंडर पिलर्स। सो सिलेंडर्स कितने हैं? 21 ऑफ अ बिल्डिंग हैव टू बी क्लीन्ड इफ द डायमीटर है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 4 मीटर्स। तो ये हुआ 400 सेंटीमीटर हुआ। ये रेडियस क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पिलर्स है तो उसका टॉप और बॉटम नहीं होगा, क्योंकि टॉप ऊपर के सीलिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है और नीचे का जो फ्लोर के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि ऊपर का और नीचे का हम कंसीडर ही नहीं करते क्लीनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? CSA फाइंड करना है। सो CSA ऑफ वन सिलेंडर पहले फाइंड करो। CSA ऑफ वन सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 22/7। R है 25 इंटू H है 400 विच इज़ इक्वल टू, सो 2 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 400। सो ये है 4 और ये 4 टाइम्स 0 है डिवाइड बाय 7। इसको ऐसे के ऐसे ही रखते हैं क्योंकि, तो CSA ऑफ 21 सिलेंडर्स कितना हुआ? डिवाइड बाय 7 इंटू 21, तो ये हुआ इंटू 3, तो ये इंटू 3 होगा 132 1 2 3 4। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मुझे इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो ये होगा 132। ठीक है, मीटर स्क्वायर। कैसे? देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुआ। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। सो 1324 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? तो डिवाइड करो इससे तो हो जाएगा 132 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या है यहाँ पे रेट दिया हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? 1.5 1 मीटर स्क्वायर का है। सो 132 कितना हुआ? 98 रुपीज़ हुआ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। रोड रोलर इज़ अ सिलिंड्रिकल। ऑब्वियसली ये जो आपको सर्कल लग रहा है वो क्या है? सिलेंडर शेप में है। ठीक है, मतलब जिसका टॉप और बॉटम नहीं है, मतलब हम जो भी करने वाले हैं वो CSA से करेंगे। दूसरी एक चीज़, इट्स अ सर्कुलर एंड हैज़ डायमीटर 250 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस क्या हुआ? 125 सेंटीमीटर। एंड इट्स विथ है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 140 सेंटीमीटर उसकी विथ है। ठीक है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब 1 रिवॉल्यूशन, एक CSA फाइंड करोगे तो 1 रिवॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई RH इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 125 एंड दिस इज़ 140। ये हो गया 20। तो दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 125 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 114 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर और 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर ही कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है प्लेग्राउंड का वो भी है। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 11 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ओके, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड अपॉन कर्व सरफेस एरिया। तो 110 इंटू 25 होल डिवाइड बाय 11, तो ये क्या हो जाएगा 10। सो इट्स 250
रिवॉल्यूशंस। ठीक है, इसका क्या होगा 250 रिवॉल्यूशंस होगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।